इतना होगा इसका नाम 2-bromo-3-chloro-butane। नेक्स्ट अपने को बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मतलब जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है कि भी किसी भी कंपाउंड को अगर क्लासीफाई करना है उसकी कुछ ना कुछ बेसिस प्रेजेंट होगी, कौन सी बेसिस को लेके या फिर किस चीज़ को लेके अपन उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे अपन फर्स्ट लेके चलेंगे कि भी हेलोजन नंबर की एटम, हेलोजन्स कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, कि भी एक कंपाउंड में एक हेलोजन है, 2 हेलोजन है या फिर 3 हेलोजन प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के हेलोजन कंपाउंड्स बताए गए हैं। जैसे बोल सकते हैं मोनो हेलो कंपाउंड्स, अगर वहाँ पे हेलोजन का नंबर कितना होगा 1। सेकंड बोला गया है डाई हेलो कंपाउंड्स, अगर वहाँ पे हेलोजन का नंबर कितना होगा 2। ये बोल सकते हैं हेलोजन का नंबर अगर 1 है तो मोनो हेलाइड, और अगर 2 है तो डाई हेलाइड एटम्स बनेंगे। अगर 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर तो उसके लिए क्या आ जाएगा ट्राई, चाहे अगर टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे एज इट इज़ आता जाएगा। इसको काम में ले सकते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है CH3 CH2 CH2 पे एक Cl ग्रुप, तो ये होगा मोनो हेलाइड, एक ही हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, तो आ जाएगा मोनो हेलो कंपाउंड। लेकिन जैसे अगर इसी कंपाउंड में 2 हेलोजन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं और एक टाइप के भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा डाई हेलो कंपाउंड। और इसका नाम अपन IPAC के अकॉर्डिंग दे देंगे, जैसे अभी फर्स्ट लास्ट अपन ने एग्जांपल दिया था। तो अगर मोनो अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है, 2 हैं तो डाई हेलोजन, और 3 होंगे तो ट्राई हेलो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एक डिफरेंट टाइप है कि भी अगर मोनो हेलोजन्स की बात करनी है, मोनो हेलोजन कंपाउंड मतलब जिसमें एक ही हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उस हेलोजन की पोजीशन कौन सी है, पोजीशन मतलब कौन से टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन से एटम पे या फिर टाइप ऑफ कार्बन, कौन से टाइप ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट है। मोनो हेलोजन में देखेंगे भी अगर मोनो हेलोजन में एक हेलोजन प्रेजेंट है तो वो कौन से टाइप ऑफ कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे 3 टाइप के अपन और फर्दर डिवाइड करेंगे। मोनो हेलोजन को 3 टाइप में फर्दर डिवाइड करेंगे, प्राइमरी मोनो हेलो अल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो अल्केन और टर्सरी मोनो हेलो अल्केन। अगर अपन प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी हेलो अल्केन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी मोनो हेलो अल्केन के अंदर यहाँ पे जो हेलोजन एटम होगा, हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा प्राइमरी कार्बन के ऊपर। प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं, जैसे अगर अपन इस कार्बन की बात करेंगे, जैसे CH3 और CH3 पूरा एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अगर मान लो फर्स्ट कार्बन की बात की जाए, ये कार्बन अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर फर्स्ट कार्बन एक की बात की जाए तो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, और अगर इस वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो बोल सकते हैं प्राइमरी हेलोजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे इसमें बना के देखेंगे, जैसे यहाँ पे हेलोजन का एडिशन करेंगे CH3, यहाँ पे आ गया CH2 के साथ क्या आ जाएगा हेलोजन X यहाँ पे ऐड हो जाए। जैसे हेलोजन X यहाँ पे ऐड होगा, ये वाला कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन और पूरा कंपाउंड कहलाएगा प्राइमरी हेलो कार्बन या फिर प्राइमरी हेलो अल्केन, हो जाएगा प्राइमरी हेलो अल्केन। फिर अगर बात करनी है सेकेंडरी की, जैसे कार्बन होता है CH3 CH2 CH3, ये सेकेंड टाइप कार्बन है। अब सेकेंड टाइप कार्बन के अंदर अगर बीच वाले कार्बन की बात की जाए, A B और C, बी कार्बन की बात की जाए तो कौन सा कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन डायरेक्टली, सेंटर वाला कार्बन डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप या फिर 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये वाला एटम कहलाएगा हेलोजन सेकेंडरी कार्बन। अगर इस वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा के कोई भी अगर हेलोजन एटम अटैच्ड किया जाएगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा सेकेंडरी हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे अपन लगा सकते हैं CH3, बीच वाले का हाइड्रोजन हटाया, क्या जाएगा एक हाइड्रोजन कम, हेलोजन एक्स्ट्रा, CH3 CH के साथ एक हेलोजन, तो आ जाएगा सेकेंडरी हेलो अल्केन। ऐसी बात करनी टर्सरी की, टर्सरी में क्या था कार्बन, वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप या फिर 3
कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो, जैसे डायरेक्टली 1 2 3 तीन कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन कहलाएगा टर्सरी कार्बन। अगर इस वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम अटैच्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शंस के थ्रू जैसे अपन हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड कहलाएगा टर्सरी हेलो अल्कीन। यहाँ पे सिर्फ तीनों कंपाउंड्स में एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, और अगर सिर्फ एक हैलोजन प्रेजेंट है तो मोनो हेलो अल्कीन, और पोजीशन के बेसिस पे भी प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी पे प्रेजेंट है, या फिर टर्सरी कार्बन पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे 3 टाइप बताए गए हैं मोनो हेलो अल्कीन्स के अंदर। तो ये हो जाएंगे 3 टाइप के मोनो हेलो अल्कीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो अल्कीन। यहाँ पे बोल सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। एक होता है एलाइलिक हैलाइड, अलग अलग टाइप देखेंगे। एक होता है एलाइलिक हैलाइड्स कि भी कौन सी पोजीशन के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है या फिर कोई भी हैलोजन प्रेजेंट है वो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। जैसे अपन बात करते हैं कोई कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, CH2 CH CH2 Cl, ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर अगर हैलोजन एटम डबल बॉन्ड के कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन है एक तो फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग में एक क्या है डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग नहीं बोल सकते। बेंजीन रिंग में क्या होता है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं टोटल, यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड दोनों कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है। एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड, ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, ये आ जाएगा Cl। तो ये हो गए दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर क्लोरीन अटैच्ड है, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी एक एटम आ सकता है, तो ये कहलाएंगे एलाइलिक हैलाइड्स। भी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है उस कार्बन पे अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो वो पूरा कंपाउंड कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। जैसे तीनों ही किसके एग्जांपल है, एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि तीनों में ही डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट sp3 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 कार्बन पे क्लोरीन और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 पे क्लोरीन, तो तीनों किसके एग्जांपल होंगे, एलाइलिक हैलाइड्स के। फिर एक टाइप होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड जैसे बेंजीन बोल सकते हैं, बेंजीन होगा, बेंजीन से हुए 6 कार्बन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, बेंजीन के नेक्स्ट बेंजीन पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है अगर उस पर कोई हैलोजन प्रेजेंट है तो ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। हैलाइड बोल सकते हैं अगर X ग्रुप लेंगे, वैसे इसका नाम बोल सकते हैं, हैलाइड की जगह अपन स्पेसिफिक हैलोजन लिया है क्लोरीन तो अपन लिख सकते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड। बेंजीन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। और फिर नेक्स्ट टाइप है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में जैसे यहाँ पे 2 डिफरेंस है दोनों में, विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड सिमिलर से दिखें लेकिन डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH प्रेजेंट है, जस्ट अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हैलोजन प्रेजेंट है जैसे क्लोरीन हो गया, या फिर जस्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई भी हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो कहलाएंगे विनाइलिक हैलाइड। इसको बोल सकते हैं विनाइलिक क्योंकि ये वाली पोजीशन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी भी एक कार्बन पे हैलोजन आ सकता है। लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन को कौन सा कार्बन बोला जाता है, इस कार्बन को बोला जाता है विनाइलिक कार्बन। और अगर विनाइलिक कार्बन पे विनाइलिक पोजीशन पे
अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो वो पूरा कंपाउंड कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड। जैसे इसका नाम बोल सकते हैं विनाइलिक क्लोराइड। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH के साथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा देंगे, आ जाएगा एग्जाम्पल। तो ये भी हो जाएगा विनाइलिक ब्रोमाइड। फिर होता है एक 5th टाइप का बोल सकते हैं, 6th टाइप का बोल सकते हैं अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स जैसे बेंजीन में अगर कार्बन प्रेजेंट है, बेंजीन से एक्स्ट्रा था तो बेंजाइलिक, लेकिन जस्ट अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ही, बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोला गया अराइल हैलाइड। जैसे कॉमन एग्जांपल ले लिया क्लोरीन का, और पूरा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन की जगह हैलोजन लगा सकते हैं, तो बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर इसका नाम दिया एराइलिक हैलाइड, अराइल ग्रुप पे, अराइल ग्रुप मतलब जो साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, बेंजीन साइक्लिक एरोमेटिक रिंग, अराइल ग्रुप पे अगर हैलोजन तो क्या कहलाएगा अराइल हैलाइड्स। तो इसको नाम बोल सकते हैं अपन अराइल क्लोराइड, अराइल क्लोराइड बोल सकते हैं कॉमन नेम। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले प्रीफिक्स के रूप में हैलोजन आ जाएगा क्लोरो, और रूट वर्ड कौन है बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन इसका नाम आ जाएगा। ऐसे अलग अलग नाम लिख सकते हैं और कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इतना अपन देख सकते हैं, जितना भी देखा उतना समझ में आए ठीक है, वरना दोबारा पूछ सकते हैं। क्या क्या देखा है यहाँ पे कि भी कैसे उसका नोमेनक्लेचर करना है, कौन कौन से रूल्स अपने को फॉलो करने हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हैलोजन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो, ना कि वो चेन जहाँ पे हैलोजन के एटम्स कम प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन अपन ने सेलेक्ट किए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर जिस कार्बन एटम पे हैलोजन अटैच्ड है उसको लिस्ट नंबरिंग दी जाएगी। जैसे रूल देखा था, राइट साइड से करेंगे या फिर लेफ्ट साइड से। राइट साइड से किया तब 2 नंबर मिला और लेफ्ट साइड से किया तब 3 नंबर। सही कौन सा होगा, 2 नंबर कम है इसलिए फर्स्ट वाले को अपन सही करेंगे। जैसे नाम लिखना है हैलोजन एज ए प्रीफिक्स के रूप काम आएगा और अल्काइल ग्रुप एज ए रूट वर्ड के रूप में काम आएगा। इसका पूरा नाम लिख सकते हैं पोजीशन के साथ 2 क्लोरो ब्यूटीन। ऐसे ही सेम इसका अगर 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हों तो उनको नंबरिंग भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर से देनी है और नाम भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर से लिखना है। जैसे इसका होता है ब्रोमो, इसका होता है क्लोरो, क्लोरो के लिए C आएगा और ब्रोमो के लिए B, और अल्फ़ाबेटिकली B क्या आता है, पहले आता है C से, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नंबरिंग भी उधर से स्टार्ट किए जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी पहले देंगे। ये हो गया नोमेनक्लेचर के बाद। ऐसे ही आप अलग अलग कंपाउंड्स के नाम लिख के देख सकते हैं। बुक में जितने कंपाउंड वो देख लें, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन की भी कैसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। कोई भी क्लासिफिकेशन किया गया कोई ना कोई रीज़न होता है क्लासीफाई करने के लिए। जैसे कितने नंबर ऑफ हैलोजन्स प्रेजेंट हैं, अगर एक हैलोजन है तो मोनो लगाना पड़ता है, मोनो अल्काइल हैलाइड, 2 है तो डाई अल्काइल हैलाइड, 3 है तो ट्राई अल्काइल हैलाइड। ये अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं, 1 हैलोजन 2 हैलोजन के साथ और 3 है तो ट्राई हैलोजन एटम्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 होता CH3 CH, यहाँ पे Cl, इस CH2 के साथ इधर Cl आ जाता और CH2 के साथ मान लो इधर ब्रोमीन आ गया, तो 3 हैलोजन एटम है तो ट्राई हेलो अल्केन आ जाएगा। फिर अपने को बात करनी कि मोनो हेलो अल्केन को भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि भी मोनो हेलो अल्केन्स में अगर एक हैलोजन एटम है, वो हैलोजन एटम कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है, कि भी कार्बन का नेचर क्या है, उस बेसिस पे अपन ने 3 हैलोजन्स 3 अल्काइल हैलाइड्स बताए हैं मोनो हेलो अल्केन्स के अंदर। जैसे एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। प्राइमरी हेलो अल्केन जहाँ पे हैलोजन प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड हो, प्राइमरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप या फिर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हो। सेकेंडरी हेलो अल्केन जहाँ पे हैलोजन सेकेंडरी कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगा। सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है या फिर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। फिर थर्ड बोल सकते हैं टर्सरी हेलो अल्केन। टर्सरी हेलो अल्केन के अंदर हैलोजन टर्सरी कार्बन पे अटैच्ड होगा। टर्सरी कार्बन बोल सकते हैं वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है या फिर 3 कार्बन से
डायरेक्टली अटैच्ड हो वो कार्बन टर्सरी कार्बन, और इस टर्सरी कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा टर्सरी हेलो अल्कीन। फिर देखा गया अभी हेलोजन और कौन कौन से बेसिस पे अटैच्ड हो सकता है। अगर डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाले sp3, डबल बॉन्डेड से जस्ट नेक्स्ट वाले sp3 कार्बन एटम पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है या फिर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। जैसे तीनों एग्जांपल है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3, और ये भी कौन सा कार्बन है sp3 कार्बन, और ये वाला कार्बन भी कौन सा कहलाएगा sp3 कार्बन। तो तीनों एग्जांपल हैं अल्काइल हैलाइड्स के। डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला sp3 कार्बन एटम लेफ्ट राइट में, राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी कार्बन एटम हो सकता है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस पर अगर हेलोजन अटैच्ड है तो अल्काइल हैलाइड्स कहलाएगा। ऐसे सेम है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक में बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे, बेंजीन का कार्बन है ये, और बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन होगा, बेंजीन से बाहर की साइड नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे अगर यहाँ पे क्लोरीन था उसका नाम दे दिया बेंजाइलिक क्लोराइड। ऐसे होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड कि डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा विनाइलिक क्लोराइड, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन क्या कहलाता है विनाइलिक कार्बन, और अगर विनाइलिक कार्बन पे कोई हेलोजन प्रेजेंट है तो पूरा कंपाउंड कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिया तो इसका नाम आ जाएगा विनाइलिक क्लोराइड। फिर बोल सकते हैं अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड मतलब कि अराइल ग्रुप के साथ, जैसे यहाँ पे था अल्काइल बेंजीन, ये चेन के साथ हेलोजन था तो अल्काइल हो गया। अगर अराइल बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग के साथ अगर कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है तो वो होगा अराइल हैलाइड। इतना कहलाएगा अराइल हैलाइड। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर और इंट्रो चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे नेचर होता है CX बॉन्ड के बीच, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा या फिर क्या नेचर होगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और फर्दर कौन कौन से मेथड के थ्रू अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।